हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में चेक करूँगी कि आप अपने पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। आपको उनके बातों से, उनके जेस्चर से क्या चेंजेस महसूस हो रही हैं। क्या उनकी फीलिंग्स में आप कोई चेंज महसूस कर रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी है, सस्पिशियस, आपको ख़ुद पता होगा, ठीक है। रिगार्डलेस कि आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। तो मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आप अपने पर्सन की के बिहेवियर में क्या चेंजेस फील कर रहे हैं। अच्छी बुरी जो भी है, आपको क्या, उनका क्या बिहेवियर जो है वो चेंज क्यों महसूस हो रहा है। और फिर उसकी रीज़न्स भी देखेंगे कि भाई अगर उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है और आपने फील कर लिया तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे। क्या है उनकी लाइफ में एक्टिविटीज़। जैकपॉट, विनिंग मनी, गॉट रिच, इनहेरिटेंस, अनएक्सपेक्टेड मनी। हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में हुई हों अभी रिसेंटली। क्लाउड हंग्री, सेज एनीथिंग, डज एनीथिंग, मेक्स शिट अप ड्रामेटिक, ठीक है। और देख लेते हैं एंड ट्रैवल। अच्छा जनाब, आपके पर्सन का मेगा जो एक बिहेवियर चेंज है ना, ये कमिंग डेज में आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे या आपसे एक इंटरेस्ट शेयर करेंगे कि लेट्स गो समवेयर। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये लिटरली अपना सामान वामान बांध कर आपसे अपने ट्रैवल के लिए और ट्रैवल पर अपना ट्रिप पार्टनर बनाने के लिए तो आपको ज़रूर कहेंगे कि लेट्स गो, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिप, बड़ा क्विक सा, सिर्फ अपने आप को ईजी पीजी रखने के लिए। अक्सर और बेशतर ही होता है कि फैमिलीज़ में अचानक से पता चलता है कि अब अब्बा बाबा की जो थी वो कोई जायदाद थी, अब वो सेल आउट हुई है, तो तुम्हें उसका पोर्शन मिल रहा है, उसका हिस्सा मिल रहा है, तो सिग्नेचर्स वगैरह चाहिए। ये चीज़ एक तरीके से एक जैकपॉट का काम कर रही है, बिकॉज ये जैकपॉट वो होता है जो आप अपने रेगुलर रूटीन की इनकम में चल रहे हो, तो अचानक से आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी करने के लिए अचानक से आपको पता चलेगा भाई इतने सारे पैसे आ गए, तो उससे ये होता है कि आप थोड़ा सा संभल जाते हैं। तो उसी संभलने में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में ये पार्ट तो ज़रूर चल रहा है कि जितना इन्होंने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करना था वो इन्वेस्टमेंट भी हो गई, अब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तो अचानक से इनको कहीं से पैसे मिले हैं। अगर मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपके पर्सन लिटरली जुआ वगैरह खेलते हैं और कसिनो वगैरह जाते हैं और चार दोस्त बैठ गए और रात को ताश खेलने बैठ गए और शर्त पर खेलना शुरू हो गया, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड एक्टिविटी, बट जिनको शौक़ होता है उनको एडिक्शन हो जाती है, तो वहाँ कोई पैसे जीते हैं। अदरवाइज़ इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा टूल है जैकपॉट का लगने का, बिकॉज इनहेरिटेंस यानी कि जो आपको विरासत में कुछ मिलता है तो वो एक तगड़ा अमाउंट होता है, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ये एक चीज़ आपकी पर्सन के एक्टिविटी में लाइफ में ज़रूर चल रही है, ऐसा ज़रूर हुआ होगा। दूसरा, ये थोड़ा सा ना बेचैन से हैं, मतलब इनको आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या, मतलब इनको पता ही नहीं चल रहा होगा, या तो बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ओवर ईटिंग इसलिए भी ज़्यादा हो रही है बिकॉज ये सोच बहुत ज़्यादा रहे। जब इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, एनजाइटी स्ट्रेस में होता है, तो या तो उसका एपेटाइट ज़ीरो हो जाता है या फिर उसका एपेटाइट 100% पे चला जाता है, और चीज़ों को थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है जो आप खाते हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, वही आपके बॉडी में उसी तरह के सेल्स जो है ना फिर सर्कुलेट करते हैं। तो ये तो एक बहुत ही मतलब अनहेल्दी सी एक्टिविटी है अगर आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं, लेज़ी हुए में रूटीन आउट कर दिया कुछ। और ट्रैवल से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई, या तो ये कहीं खुद किसी ऑफिशियल ट्रिप पर जाने वाले हैं, इनको इस इनहेरिटेंस के मामलात को डील करने के लिए कहीं जाना पड़ रहा है, तो ये 1-2 दिन के लिए होंगे, 3-4 दिन के लिए होंगे, तो बोलेंगे मैं तुमको भी टच कर लूँ, तो तुम भी जो है ना ज़रा जल्दी से आ जाओ, आपका भी एक ऑफिशियल ट्रिप हो जाएगा, इनका भी काम हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, या तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कमिंग डेज में, या फिर ख़ुद ये कहीं ना कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं। तो ये तो एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया। नाउ लेट्स सी
आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है वो मैंने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बिहेवियर में क्या चेंज ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या चेंज फील कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पर आपको लग रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, आप अपने पर्सन को, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड और अलाउ कीजिए कि आपको उसकी तरफ से सारे मैसेजेस मिले, ताकि आप अपने पर्सन को कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ रीड कर सकें कि उसका ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है उसके पीछे क्या वजह है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या बिहेवियर आपने उनका नोटिस किया है, कि क्या चीज़ चेंज हुई है। आपके पर्सन के बिहेवियर की चेंजेस में सिग्निफिकेंट बातें क्या क्या हैं। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडेप्ट, फाइंडिंग आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू हील एंड लाइट। ओके, healthy choices, self love and self care, being happier, love and life. Last card from this deck, not today, boundaries and hurt, avoiding conversation, not dealing, still upset. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान अभी थोड़ा सा ना गैप आया हुआ था, थोड़ा सा क्या बल्कि अच्छा खासा ही गैप आया हुआ था। वो इस वजह से भी क्योंकि आपको फील होता होगा कि आपके पर्सन को ना अपनी तारीफ़ें करवाना बहुत पसंद है। कुछ भी हो, इनको बस ये होता है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में सुनो, मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सबसे बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, और सब चीज़ें मेरी तरफ की हैं, तुम्हारी भी सुनूं लेकिन बाद में, और जब सब कुछ हो जाए उसके बावजूद भी तुम मुझे तवज्जो भी दो, मोहब्बत भी दो, मेरे लिए हमेशा अवेलेबल भी रहो, मतलब फुल नार्सिसिस्ट, फुल ऑन। ठीक है, इमीडिएटली इनकी चीज़ों में आपको लग रहा होगा कि पहले इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होना और फिर एकदम से अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि अचानक से बहुत लाइट एनर्जी में आ गए, फ्लर्ट कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं और चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को बदलना चाहते हैं। बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया, अब इनको चीज़ों को फिक्स करना है। आप ऑलरेडी एक हेल्दी चॉइसेस के पर्सन लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सैलड्स की तरफ जा रहे हैं, आप अपना डिटॉक्स फूड रेडी करते हैं, आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, आपने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, नो शुगर चैलेंज, नो मीट चैलेंज और कुछ इस तरह की चीज़ें, बिकॉज आप इस तरह की चीज़ों पे बिलीव करते हैं और ये चीज़ें आपके मूड को अच्छा कर रही हैं। जब इन्होंने आपको इस तरीके से नोटिस किया तो इन्होंने वो कुछ चीज़ें जब अडॉप्ट की, तो ये जो इतना ओवर ऑब्सेस्ड होकर ये तो खाना खा रहे थे ना, जो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ये भी एक एक्टिविटी होगी जो ये कर रहे होंगे, तो इनको लगा होगा कि यार ये पार्ट ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ ज़रा ज़्यादा बेहतर है, तो एकदम से फ्लिप किए होंगे ये 360। तो आपको लग रहा होगा कि कॉपी कर रहे हैं या वाकई इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि आपको बोला नहीं होगा लेकिन उन्होंने कुछ हेल्दी चॉइसेस की होंगी। फॉर एग्जांपल वॉक स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होंगे। अच्छा, ये सब कुछ इस वजह से भी हुआ क्योंकि जब आपने इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया, वो जो मैं शुरू में बात कह रही थी वो ये कि आपने आपने बाउंड्री सेट की, आपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया क्योंकि आप हर्ट थे, और ये चीज़ इन्होंने नोटिस कर ली बिकॉज इनका सेल्फ ऑब्सेस नार्सिसिस्ट होना इस बात को क्लेम करता है कि आपकी फिर बारी नहीं आती थी। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या एहसास आते हैं, आपके क्या जज्बात हैं, वो बारी ही नहीं आती थी। तो आपने बातचीत करना बंद कर दी कि जब मेरी यहाँ पर रिस्पेक्ट ही नहीं है, जब मेरा वजूद यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या ज़रूरत है। तो आपने डील करना भी छोड़ दिया और आप जिस बात पे अपसेट थे वो आप अपसेट रहे, लेट गो कर दिया होगा आपने अपने मेंटल पीस की वजह से, लेकिन आप अभी भी चीज़ों को क्लियर करने के लिए दिन का इंतज़ार करते हैं कि कब ये मुझसे इस बात के बारे में जिक्र छेड़ें और फिर मैं बात करूं, बिकॉज आपके लिए इनका बिहेवियर सरप्राइजिंग हो रहा है। आप अभी भी बहुत कंट्रोल करके चल रहे हैं और इनको भी अंदाज़ा हो रहा है कि ज़रा ज़्यादा मैंने कोई आड़ी टेढ़ी बात की और इधर इसने मेरी टांगें खींच देनी है। तो ये सिनेरियो आपके पर्सन के अंदर आप महसूस कर रहे होंगे, ये चेंजेस हैं कि आपको लग रहा होगा कि मेरे इतने अवॉइड करने के बावजूद भी ये मुझसे बात करना चाह रहे हैं और मुझसे ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि अगर मैं हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाऊं तो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। ये आपको लग रहा होगा। आप इनको काफ़ी मोटिवेट करते होंगे, नॉट इन टर्म्स कि आप इनके ऊपर ज़ोर दिलाते होंगे कि ये करो, तो लेकिन आपको ऑब्ज़र्व करके ये कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। जैसे पूछ लिया कि तुम ये क्या पी रहे हो या क्या खा रहे हो, मुझे भी बताओ, तो फिर जो है उसके बेनिफिट देखे, आपकी बॉडी में चेंजेस महसूस की, तो ख़ुद भी ये ट्राई करने की कोशिश की। तो आपको लग रहा है कि आपके टूवर्ड्स अलाइंड हो रहे हैं, ये चेंज आप महसूस कर रहे हैं, ये चेंज आपने इनके अंदर
ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन अगर मैं इंडेक्स से देखूं तो आपके पर्सन के अंदर ओवरऑल जो है ना एक अपने आप को बेटर पर्सन बनाने का जो है ना चेंज सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि जैसे वो एक अच्छा इंसान बन जाए। शुरू पास्ट में इन्होंने कुछ किया होगा इस तरह की हरकतें, मैं हर चीज़ मेरी 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 मेरी, वो इतना मेरा 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 हुआ कि आपने कहा ठीक है भाई तुम मेरे और हम अपने, और आपने बिल्कुल एक तरीके से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, जो कि अब आप फील कर रहे होंगे कि मेरी नाराज़गी के होने के बावजूद ये बिल्कुल मुझसे ऐसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बट स्टिल आई एम नॉट वेटिंग, स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम। मैं अभी भी उस राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि जब चीज़ें जो हैं वो मेरे और इनके दरमियान ओपन हो। ठीक है, देखते हैं और कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या आप उनके अंदर चेंज नोटिस कर रहे हैं। गॉसिप, आपकी गट फीलिंग ये बात कह रही है कि थोड़े दिनों तक अगर आपने इनसे बातचीत कंटिन्यू रखी तो ये आपको ये बता देंगे कि ये इतने दिनों से किसके साथ गॉसिपिंग में मसरूफ़ थे। तीन ख़वातीन यहाँ पर नज़र आ रही हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो आपके मुतालिक बात करके आपके पर्सन तक रिपोर्ट करती हैं, और ये घर से दूर बैठकर कहीं काम की जगह पर कोई पार्क का स्पॉट है या कोई ऐसी चीज़ जो कि तीनों मिलकर कोई नया काम सीख रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं, ब्यूटिशन का कोर्स, बेकिंग वगैरह, कोई ऐसी चीज़, और वहाँ पे बैठ के ये आपके मुतालिक बातें करते हैं। तो आप आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि ये भी गॉसिपिंग का पार्ट हैं, और शायद आपने ये नोटिस किया होगा कि ये गॉसिप की एक्टिविटी में हैं, जिसकी वजह से थोड़े दिनों में आपको बताएंगे कि यार वो मैंने तुम्हें बताया नहीं था इतने दिनों से ना कि मेरी मुझे मुझे कुछ पता चला था तुम्हारे बारे में। तो ये इस तरह का भी आप नोटिस कर रहे हैं कि ये बहुत फिट हुए हुए हैं और बड़े तैयार शैयार होकर कहीं निकल जाते हैं, काम की जगह का कहकर जाते हैं, बड़ा अपना ख्याल रख रहे हैं। ये भी चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, और आप इनको बातों में बड़ा मसरूफ़ देखते होंगे, लगे हुए फ़ोन पे किसी के साथ, या फिज़िकली आप देखते होंगे कहीं पर बैठे हुए तो दोस्त के साथ बैठे हुए टाइम गुजारे जा रहे हैं गुजारे जा रहे हैं गुजारे जा रहे हैं, और वहाँ पे बड़ी गप्पे लड़ाते होंगे। सर्विस, ओके, इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग, डिस्कवरी। इनकी एक्टिविटीज़ में या तो ये किसी अपने फ्रेंड के, अपने रिलेटिव के, अपने किसी कज़न के फादर या मदर किसी उसका ख्याल रख रहे हैं, नर्सिंग करते हैं, टेक केयर करते हैं, या ये आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार आकर ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लो, तुम्हारे पास वक्त होता है, क्योंकि वो अकेले हैं, वो अकेली हैं, उनके पास कोई और नहीं है। तो ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि हाँ इनके अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई कि इनको इतना नरमी का ख्याल आ गया, इनको तो कोई फ़िक्र ही नहीं होती थी। और आपकी गट फीलिंग आपको ये चीज़ इंडिकेट कर देगी कि ये गॉसिप, सर्विस, ये तमाम चीज़ें बदल जो रही हैं वो क्यों बदल रही हैं। बिकॉज़ एक इंसान जिसकी आदतों में, जिसके मिजाज में ये चीज़ें होती ही नहीं है, अगर वो ये सब चीज़ें करना शुरू कर दे तो फिर एक बहुत बड़ा साइन होता है कि भाई मामला क्या है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप अपने पर्सन के अंदर आजकल चेंज महसूस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ना लवी डवी हुए हुए हैं, क्योंकि ये बात तो तय है कि इनको ख़ुद भी बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ है कि इनका सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। विद द डिस्कवरी आप देख सकते हैं कि इनके एंजल गाइड्स इनके दिल को कैप्चर किए हुए, तो इनको तमाम चीज़ों में ये तो पता चल रहा है कि मेरा पार्टनर, मेरा बडी जो है, मेरा लव इंटरेस्ट जो है वो ये है, चाहे आप खातून हो या मर्द। तो ये चीज़ जो है वो आपको गट फीलिंग आपकी कह रही है कि इनको, इनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना आपके लिए ज़रा ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। ये चीज़ आप बहुत सिग्निफिकेंटली इनके अंदर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो आप उनके अंदर क्या चेंज महसूस कर रहे हैं, क्या चेंज आप नोटिस कर रहे हैं और क्यों। ठीक है,
एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आजकल लवी डवी हुए में हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। जाने जनाब कंफर्म हो गया। जो चेंज आप अपने पर्सन के अंदर महसूस कर रहे हैं वो ये, एक तो मैं आपको बहुत सिग्निफिकेंट बात बताऊं कि आपके पर्सन ने वो फेज़ अब महसूस कर लिया है जो फेज़ आपने गुजारा है। इग्नोर्ड होना, लिफ्ट का ना मिलना, लिफ्ट नहीं मिल रही, मुझको लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई, तन्हाई, एंजाइटी, और मौजूदा मोमेंट को कैसे स्पॉइल करना चाहिए, इस चीज़ का रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन्होंने अपने किसी मामलात में आपके साथ मिसबिहेव किया होगा, आपको कटा दिया होगा अपनी बातें करना, अपनी चीज़ों करने में, जो कि इनको एक मेजर, इनके ऊपर एक चेंज आप महसूस कर रहे होंगे कि ये आपको शायद कहे ना, लेकिन थोड़े दिनों में बातों बातों में बता भी दें कि यार मुझे रातों को बहुत तुम्हारी याद आती है और मुझे बहुत आती थी याद, और मुझे बस मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं क्या करूं। और ये चीज़ आप इनके अंदर, इनकी बातों में नोटिस करेंगे। जैसे बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत रेगुलरली आपको टेक्सटिंग करना शुरू कर देंगे, बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ओबीडियंस के साथ आपसे बातचीत करेंगे, आपको थोड़ा सा पटाने की कोशिश करेंगे। होशियार हैं, ऐसा नहीं है, खातून हो या मर्द जो भी हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि इनको अंदाज़ा हो रहा है कि जिस दौर से आप गुज़रे होंगे इनकी हरकतों की वजह से, वो जब इन्होंने, आपने इनके साथ रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो फिर इनको खुद अंदाज़ा हुआ कि यार ऐसा कैसा महसूस होता है, जो मैंने उसको महसूस कराया मुझे खुद महसूस हो रहा है। हमेशा मेरे लिए उसका अवेलेबल होना, मुझसे बात करना, मुझे मुझे मोहब्बत मेरे ऊपर निछावर करना सब चीज़ों में, और मेरा उसका कदर ना करना। तो ये चीज़ इनको काफ़ी महसूस हो रही है शिद्दत से, काफ़ी इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है और आइडिया हो रहा है। तो ये विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी ये एनजाइटी तो किसी हद तक कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसी दौरान इन्होंने सेंस कर लिया कि इनको असल में चाहिए क्या है। ठीक है, अब आप क्या चेंज महसूस कर रहे हैं? आप इनकी तरफ से ऑफ़र्स आपको मिल रही होंगी, बात करो मुझसे, बात करो, क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, और क्या हो रहा था, और आजकल क्या हो रहा है, और कोई क्लिप भेज दी, कोई रील भेज दी, कोई ऐसी चीज़ जो कि वो इंडिकेट कर दे कि यार मेरा मूड है, ज़रा मेरा मूड है, और मूड जो होता है फिर वो हर तरह का ही होता है। ये आपको बहुत फैमिली ओरिएंटेड मानते हैं, इनको लगता है कि आप बिल्कुल एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही आप हैं, और आपके साथ हर तरह की बात शेयर कर लेना, कोई ये नहीं कि बहुत ये गंदी गंदी बातें, ऐसा आप जो है वो दोनों के दरमियान नहीं है। काफ़ी मेच्योर और काफ़ी बोल्ड हैं। इनफैक्ट आप दोनों बहुत समझदार हैं, एक दूसरे को अगर कंपेनियन के तौर पर लेकर चलते हैं, तो ये आपको लिटरली, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपको ये लिटरली कहने वाले हैं कि लेट्स बी टुगेदर। अच्छा, लेट्स बी टुगेदर में वो टुगेदरनेस किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो शादी के लिए हो सकती है। और एक बहुत बड़ा जो फियर था इनको कमिटमेंट में आने का कि क्या मैं ये चांस लूँ, और क्या मैं इसको अपनी कमिटमेंट में ले लूँ, क्या मैं इसके साथ वादा कर लूँ, क्या मैं कोई ऐसी चीज़ कर लूँ, उस चीज़ की एनजाइटी भी इनके ऊपर ख़त्म हो रही है। ये चीज़ आप बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस कर रहे होंगे कि भाई क्या हो गया, तबीयत तो सही है, सूरज कहाँ से निकला। और उसके बाद एस ऑफ कप से मोहब्बत का ना ओवरफ्लो होना, यानी लिटरली इस बात का एहसास होना कि अब मेरे अंदर इसके लिए इतनी मोहब्बत है, मेरे दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत उठ रही है कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं कैसे इसको बताऊं कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। तो ये चीज़ आपको अब हज़म नहीं हो रही, बिकॉज जिस चीज़ की आपको आदत ही नहीं है वो डाइजेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बिग चेंजेस आप अपने पर्सन के बिहेवियर में नोटिस कर रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका इनपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं। तो जब बिहेवियर नोटिस किया जाता है तो तमाम चीज़ें सामने वाली की नज़र आती हैं, जो कि नज़र आ रही हैं। ऑफ़र करना, और हर चीज़ में प्रेज़ करना, तारीफ़ें करना, हर चीज़ में तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम्हारी ये चीज़ अच्छी, वो चीज़ अच्छी, कुछ या तो ये कुछ निकलवाना चाहते हैं आपसे विद दिस गॉसिप कार्ड, या फिर ये लिटरली अबाउट टू आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कि ये मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट में लाना चाहता हूँ, लेट्स गिव एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन, हम अपने रिश्ते को एक स्टेप और आगे लेकर जाएं। मुझे एंजाइटी ज़रूर होती है, लेकिन अब मेरा काफ़ी हद तक फ़ियर कम हो गया है। मैंने इस तन्हाई में, इस दौर में एहसास किया, मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ, ये चीज़ों का कन्फेशन आपकी तरफ आ रहा है, और आप इनके बिहेवियर में ये चीज़ नोट भी कर रहे होंगे। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आप इनके अंदर ये बिहेवियर चेंज आ रहा है। लेट्स सी
विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, इनका बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि आपने इनसे कॉर्ड्स कट कर लिए थे और आप इनसे नाराज़ हो गए थे जब आपको लगा कि ये आपको राइटली डील नहीं कर रहे, इसलिए ये आपके साथ टर्म्स को दोबारा स्टार्ट करना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और मेच्योर एज्ड पर्सन है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्या चेंजेस की बिहेवियर है, उसकी रीज़न बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं और जो चीज़ें इनको एंजाइटी दे रही हैं वो इनकी हरकतें हैं जिसको ये अब बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज बिहेवियर और चेंज पर्सन के साथ आपके सामने आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये जो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं इसको ये ऑफ़र में चेंज करना चाहते हैं, एक बिग सॉलिड कमिटेड ऑफ़र में चेंज करना चाहते हैं कि बस अब ये हो गया, अब इस रास्ते से गुजर कर इस तरफ जाना है, बिकॉज यू आर द लाइट, यू आर द सनशाइन, यू आर द रेन, यू आर द ब्लॉसम, यू आर द ऑरा, यू आर एवरीथिंग। तो अच्छी चेंज है, आपके पर्सन का बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपके अंदर लव इंटरेस्ट में बहुत एक्टिव हो गए हैं, उनको अब आपके साथ कनेक्टेड रहना है, अब उनको आपको नहीं लूज़ करना, अब उसके लिए वो जो भी एफ़र्ट करेंगे वो आपको मज़ीद उनके बिहेवियर में नज़र आती रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।